हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य एवं योग में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा शारीरिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा का इतिहास, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। आज बात करते हैं स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र। जैसा कि प्रत्येक विषय वस्तु की अपनी एक सीमा होती है, ऐसे ही शारीरिक शिक्षा का एक क्षेत्र है। तो आइए देखते हैं शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र कितना विस्तृत है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। यह केवल शारीरिक क्रियाओं या व्यायाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति के विकास के सभी पहलू, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक अथवा भावनात्मक आदि शामिल हैं। शारीरिक शिक्षा का संबंध स्कूल व कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को पीटी या खेलकूद कराना ही नहीं, बल्कि यह समाज के हर वर्ग, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर वर्ग को कार्यक्रम में सम्मिलित करना है। शारीरिक शिक्षा हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से के निर्माण में भी सहयोग प्रदान करती है। शारीरिक शिक्षा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और उनकी योग्यताओं को विकसित करने के लिए ही नहीं, बल्कि सारे समाज का स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की भी पूर्ति करने में सहायक है। तो कहने का अर्थ ये है, शारीरिक शिक्षा केवल व्यायाम तक, या यूं कहें कि पीटी, खेलकूद कराना, ये सब भी केवल नहीं आता। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा हमारे अंदर संवेगात्मक विकास, हमारे अंदर सामाजिकता के विकास में भी सहायक होती है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र को निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति के गुण, आचरण, रुचि व अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए शारीरिक क्रियाएं आयोजित की जाती हैं। किसी व्यक्ति की रुचि यदि कबड्डी में है तो उसे कबड्डी खिलवाई जाएगी। किसी की रुचि यदि क्रिकेट में है तो उसे क्रिकेट के द्वारा उसे क्रिकेट खिलवाया जाएगा, जिससे उसकी मानसिकता विकसित होती है और उसे सीखने में भी अभिरुचि बढ़ती है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है, परंतु समाज में विभिन्न जातियों व बोलियों के कारण वह खेल व शारीरिक क्रियाओं के कारण पारस्परिक संबंध बनाता है। विश्व के विभिन्न देशों के लोग अपने यहाँ खेलने आते हैं, हमारे यहाँ से विदेशों में लोग खेलने जाते हैं। तो ये सब क्या है कि वहाँ की बोलियों से, विभिन्न जातियों से, वहाँ के रीति रिवाजों से एक दूसरे से परिचित होते हैं। शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा वह ग्रुप, क्लब, समाज, समुदाय, गांव या संस्था के बीच प्रतियोगिताएं कराकर उसमें मेल मिलाप, संस्कृति व अनुभव भी बढ़ाता है तथा आपसी योग्यताओं को विकसित करने में सहायता देता है तथा वह आपसी भावनाओं को भलीभांति समझ लेता है। इतिहास के क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा का इतिहास के क्षेत्र में पुराना संबंध है। समय के अनुसार शारीरिक शिक्षा भी बदली हुई। प्राचीन काल में राजे महाराजे सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करने में शारीरिक प्रशिक्षण देते थे तथा लड़ाई की कठिनाई से परिचित करवाने के लिए प्रशिक्षण का दूसरा रूप था। परंतु आधुनिक युग में विज्ञान की प्रगति तथा शिक्षा के नवीन प्रसार के द्वारा प्रशिक्षण को किसी सीमा तक भुला दिया गया है तथा शारीरिक शिक्षा ने इसका स्थान ग्रहण कर लिया है तथा सैनिक अधिकारियों के स्थान पर अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जा रही है। शारीरिक शिक्षा के महत्व को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यह समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार शारीरिक शिक्षा प्रक्रिया को समझने में सहायक है। कहने का अर्थ ये है, शारीरिक शिक्षा के इतिहास के विषय में हमने पढ़ाया था कि वैदिक कालीन से लेकर के और आज आधुनिक कालीन तक विभिन्न रूपों में शारीरिक शिक्षा, किसी न किसी रूप में शारीरिक शिक्षा के एक महत्वपूर्ण अंग बनी हुई है। उपचारात्मक एवं सुधारात्मक क्रियाओं के क्षेत्र में इस प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत बच्चों को शारीरिक विकृति, दोषों एवं कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। दोषपूर्ण आसनों के कारण शरीर में आने वाले अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं, जैसे धसी या झुकी हुई कमर, चपटे पैर, झुके हुए कंधे आदि शारीरिक दोषों को सुधारात्मक शारीरिक व्यायामों द्वारा ठीक करने में पर्याप्त सहायता मिलती है। सुंदर, सुडौल और सुगठित शरीर बनाने के लिए की जाने वाली शारीरिक क्रियाएं सुधारात्मक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। आत्मरक्षात्मक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे जूडो, कराटे आदि सब शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, आत्मरक्षक क्रियाएं
दो दृष्टिकोण से दी जाती है। एक तो विभिन्न रोगों एवं व्याधियों से अपनी रक्षा करने के लिए और दूसरा विभिन्न खतरों से अपनी रक्षा के लिए। प्रथम प्रकार की गतिविधि में सैर करना, लंबी दूरी तक पैदल चलना, तेज चलना, प्रकृति की जानकारी तथा मछली पकड़ना आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित है। दूसरी प्रकार की रक्षात्मक क्रियाएं वे हैं जिन्हें व्यक्ति आत्मरक्षात्मक हथियारों की तरह अपनाता है, जैसे मुक्केबाजी, कुश्ती, घुड़सवारी, तीर चलाना, तलवार चलाना, गतका, लाठी चलाना, जूडो। कभी कभी इन आत्मरक्षात्मक क्रियाओं को व्यक्ति व्यवसाय के रूप में या प्रशिक्षक के दायित्व के रूप में भी अपनाता है। अगला है जिम्नास्टिक के क्षेत्र में। शरीर की सुडौल संतुलित तथा उसमें लचक बढ़ाने के लिए जिम्नास्टिक सहायक है। जिम्नास्टिक के द्वारा व्यक्ति इस कला का प्रदर्शन करने के साथ ही साथ इसे व्यवसाय रूप में भी अपना सकता है। सर्कस इत्यादि के कलाकारों द्वारा इसी प्रकार के करतबों का प्रदर्शन किया जाता है। उपचार के क्षेत्र में। उपचार के क्षेत्र में हमारे शरीर में कभी कभी गलत आसनों के कारण अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे धसी कमर ऊपर बता भी चुके हैं। तो इन विभिन्न प्रकार के जो दोष, शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इन्हें दूर करने के लिए भी शारीरिक शिक्षा शारीरिक कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाती है और उन उचित व्यायाम और डॉक्टर की सलाह के द्वारा इस इंजरी को ठीक किया जा सकता है। लोक नृत्य के क्षेत्र में हमारे देश में अनेक प्रांत हैं, प्रत्येक का अपना अपना नृत्य है, जैसे गिद्धा, भांगड़ा, गरबा आदि नृत्य आदि का महत्व किसी से कम नहीं है। इसको करने के लिए जहाँ मनोरंजन भी प्राप्त होता है, वहीं शारीरिक व्यायाम भी होता है। लोक नृत्य शारीरिक शिक्षा का ही एक अंग है। यह शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में ही आता है। आत्मरक्षक खेल के क्षेत्र में कुछ क्रियाएं जैसे घुड़सवारी, तीर चलाना, कुश्ती, तलवार चलाना, मुक्केबाजी, जूडो आदि इस प्रकार की जाती है जिससे वह आत्मरक्षा कर सकें। मनुष्य द्वारा इस प्रकार की शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से आत्मरक्षा करने में सहायता मिलती है। इससे सिद्ध होता है कि शारीरिक शिक्षा आत्मरक्षा के क्षेत्र में लाभदायक है। अब अगला है प्रदर्शन के क्षेत्र में। स्कूलों के वार्षिक उत्सवों पर बच्चों के द्वारा ड्रिल, मार्चिंग बैंड ड्रिल, लेजियम आदि क्रियाएं संगीत द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार की क्रियाओं को संगीत की लय की जाने वाली क्रियाएं कही जाती हैं। इस प्रकार के प्रदर्शन के कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और भी शारीरिक शिक्षा का बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र है, जैसे कि यौगिक क्रियाएं एवं आसन आदि के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में कैंपिंग करना, पर्वतारोहण, सैर सपाटे, दौड़ना तो आदि ये सब मनोरंजन के क्षेत्र में भी शारीरिक शिक्षा दी जाती है। पूरक खेल के क्षेत्र में यह खेल विशेष रूप से छोटी आयु के बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं। इन खेलों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये कम समय में खेले जा सकते हैं तथा इनके नियम बहुत ही सरल होते हैं, जिन्हें सहज रूप से खेला जा सकता है। मन बहलाव या साहसिक क्रियाकलाप। साहसिक क्रियाकलाप मन बहलाव क्या है? जैसे मनोरंजन या फुर्सत का समय व्यतीत करने के लिए सैर सपाटा, टूर, पर्वतारोहण, शिविर, ट्रैकिंग आदि भी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत एवं टीम खेल के क्षेत्र में तो शारीरिक शिक्षा में इस प्रकार के क्षेत्र में वे सभी खेल आ जाते हैं जो व्यक्तिगत व संगठित क्षेत्र में संगठित रूप से खेले जाते हैं, जैसे इंडोर गेम खेल जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश आदि खेल व्यक्तिगत खेल कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र इतना विशाल है कि इसमें मनुष्य के विकास के साथ संबंध रखने वाली सभी क्रियाएं आ जाती हैं। तो बच्चों, आज ये था शारीरिक शिक्षा का स्कोप। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सभी लोग पूरा वीडियो देखिए और लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें। सभी विषय इसमें पढ़ाए जाएंगे धीरे धीरे करके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।